The Unheard Tale of the Mahabharata। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम दिन पर था। युद्ध ने कुरुक्षेत्र को खून से लाल कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद भी एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में एक और रहस्यमय अध्याय जोड़ दिया? पांडवों और भगवान शिव के बीच हुआ भयंकर युद्ध और इसका परिणाम। आइए जानते हैं इस अनसुनी कथा को। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति अश्वत्थामा को नियुक्त किया और उससे आखिरी इच्छा जताई, मुझे पांडवों के कटे हुए शीश चाहिए। अश्वत्थामा ने वचन दिया और षड्यंत्र रचने लगा। लेकिन दूसरी तरफ भगवान कृष्ण जानते थे कि कुछ भयंकर होने वाला है। इस संकट से बचने के लिए उन्होंने भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। अश्वत्थामा और उसके साथी पांडवों के शिविर में घुसने की योजना बना रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते देखा, उनका हौसला टूट गया। डर के मारे उन्होंने भी शिव की स्तुति शुरू कर दी। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने अश्वत्थामा को वरदान स्वरूप एक दिव्य तलवार दी और शिविर में जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन इसी के साथ पांडवों की कथा ने एक और भयंकर मोड़ ले लिया। अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया और उनके कटे हुए शीश दुर्योधन के पास ले गया। जब पांडवों को इस जनसंहार की खबर मिली तो वे शोक और क्रोध से भर गए। शोक में डूबे पांडव अपना धैर्य खो बैठे और भगवान शिव को ही ललकारने लगे। फिर क्या था, पांडवों और भगवान शिव के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पांडवों के सारे अस्त्र भगवान शिव के शरीर में समा जाते। शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा, तुम लोग श्री कृष्ण के भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेकिन इस अपराध का परिणाम तुम कलयुग में भुगतोगे। दुखी पांडवों ने भगवान कृष्ण के साथ भगवान शिव की स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि पांडव कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। युधिष्ठिर वत्सराज के पुत्र बलखानी बनकर जन्म लेंगे। भीम वीरान के नाम से बनारस में राज करेंगे। अर्जुन ब्रह्मानंद के रूप में जन्म लेंगे। नकुल कनिकोच बनेंगे और सहदेव देवसिंह के रूप में। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद ही वे श्राप से मुक्त होंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। चाहे हम कितने भी महान क्यों ना हो, अपने पापों का प्रायश्चित करना ही पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अद्भुत पौराणिक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव।